6 का क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही समझने वाली बात है। इस वीडियो में आप ज़रूर सीख के ही जाइएगा, बिना सीखे नहीं जाइएगा। यह मेरा 95% वादा के साथ कह रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दी गई आकृति में रेखाएं ए बी, देखिए ए बी सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, देखिए सी डी है ना, ओ पर प्रतिच्छेद कर। यदि कोण ए ओ सी, देखिए कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री है, तो बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है। देखिए बी ओ डी कितना है, 40 डिग्री है। ठीक, तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई, इसका हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर लिखना है, दिया है। अच्छा, क्या क्या दिया हुआ है, देखिए कौन, देखिए ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, यही तो आप लोग को दिया हुआ है। कौन ए ओ सी प्लस कौन बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है ना, 70 डिग्री है। तो देखिए, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। ठीक, तो आप लोगों को ज्ञात क्या करना है, देखिए ज्ञात करना है। तो आप लोगों को देखिए क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है आप लोग को, देखिए तो बी ओ ई और देखिए बी ओ ई, कौन बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई, कौन सी ओ ई, आप लोग को यही इतना ही ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रमाण। साबित करवाना है कि आप लोग इस प्रकार यहाँ पर कि ज्ञात आप लोग को करवाना है, यानी ज्ञात करना है इसको, तो प्रमाण लिख के ज्ञात करना है। तो अब देखिए क्या होगा, आप लोग बी ओ डी, ठीक, देखिए कौन बी ओ डी, यहाँ पर है कौन बी ओ डी, इसका मान क्या है, 40 डिग्री। तो क्या ए ओ सी नहीं होगा, यानी देखिए ए ओ सी 40 डिग्री इसका मान नहीं होगा। तो सोच रहे आखिर ऐसा क्यों, बी ओ डी बराबर कौन ए ओ सी बराबर 40 डिग्री। 40 डिग्री क्यों हुआ जानते हैं, शीर्षाभिमुख कोण से। तो मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। देखिए शीर्षाभिमुख कोण, ठीक, शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण से किस प्रकार हुआ, बी ओ डी बराबर ए ओ सी बराबर 40 डिग्री, यानी बी ओ डी का मान कितना था, 40 डिग्री था ना, 40 डिग्री, इसीलिए हम लोग 40 डिग्री लिखे। ठीक, और ए ओ सी आप लोग समझ रहे, शीर्षाभिमुख कोण नहीं समझ। तो शीर्षाभिमुख कोण उसे कहते हैं, देखिए बहुत ही आसान और सरल तरीके से बता रहा हूँ। देखिए शीर्ष, आप लोग का शीर्ष यहाँ पर देखिए, ये हो गया शीर्ष भिमुख कोण, यानी मुख कोण, यानी दोनों का मुख कोण, यानी आमने सामने के कोण। तो इसका 40 है तो इसका भी 40 हो गया, यानी देखिए आपस में बराबर है, यानी 40 हो गया। ठीक, समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद करता हूँ। तो 40 डिग्री हो गया। अब देखिए क्या होगा, और आप लोगों को क्या मान ज्ञात करना है ना, उसको तो आप विशेष कर ध्यान देते रहिएगा। कौन बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई, यानी शुरू में बी ओ ई का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो आप लोग बी ओ ई को ध्यान में रखना है हर समय। तो बी ओ ई भाई कहाँ है, बी ओ ई कहाँ है, तो देखिए अब देखिए यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है कौन ए ओ सी, ठीक, ए ओ सी प्लस कौन बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। ठीक, आप लोग किसका, बी ओ ई का मान ज्ञात करना है, इसीलिए हर समय आप लोग को बी ओ ई को ध्यान में देते रहना है, बी ओ ई। तो बी ओ ई यहाँ हो गया ये, और बराबर 70 डिग्री क्यों लिखे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइड में लिख देना है दिया है। तो दिया है, तो इसका मतलब दिया है क्यों, यहाँ पर देखिए आप लोग को ये जगह दिया है ना, तो ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, यानी दिया है। आप साइड में इसलिए लिख दीजिए ताकि जो कॉपी चेक करने वाले आपके रहेंगे वो समझ जाएंगे कि दिया है, इसलिए लिखा हुआ। ठीक, अब देखिए ए ओ सी का मान कितना है,
40 डिग्री, इसलिए 40 डिग्री लिख दिए, प्लस BOE का हम लोग मान ज्ञात करना है, इसलिए BOE बराबर 70 डिग्री। ठीक, 70 डिग्री लिख देना है। तो देखिए हम लोग किसका मान ज्ञात करना है, BOE का। ठीक, तो कोण BOE बराबर 70 डिग्री है। ठीक, अभी देखिए बराबर का इस साइड में प्लस में है, जब ई साइड आ जाएगा बराबर का ई साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -40 डिग्री हो जाएगा। तो कोण BOE बराबर 30 डिग्री हो गया। ठीक, यही आप लोग का आंसर हो गया, BOE का मान ज्ञात हो गया। ठीक, अब देखिए अब आपको ज्ञात किसका करना है, अब ज्ञात करना है आप लोग को COE का मान। ठीक, कौन COE का मान ज्ञात करना है। तो BOE का मान निकल गया, तो अब आप लोग को किसका मान ज्ञात करना है, COE का मान। ठीक, तो COE का मान ज्ञात करने के लिए बहुत ही ईजी और सरल तरीका है। देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग किसका मान ज्ञात किए, BOE, तो हम लोग इसका मान ज्ञात किए। तो यहाँ पर आप लोग को लिख देना है कितना निकल गया है, 30 डिग्री, 30 हो गया, और इसका 40 निकल गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखिए अब क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, कोण AOC प्लस COE प्लस BOE लिख सकते हैं। तो और क्यों लिख सकते हैं, देखिए रेखिक युग्म से यहाँ पर बन रहा है, रेखिक युग्म AOE प्लस COE प्लस BOE रेखिक युग्म से। तो रेखिक युग्म का मान कितना होता है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर बोलिएगा कि 180 डिग्री होता है। तो देखिए आप लोग को यहाँ लिख देना है AOC प्लस कोण COE प्लस BOE बराबर 180 डिग्री। तो क्यों लिखे, साइड में लिख दीजिएगा 180 डिग्री क्यों लिखे, तो रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म से। तो रेखिक युग्म से हम लोग का AOC का मान निकल के कितना आया था, तो हम लोग का AOC का मान देखिए यहाँ पर 40 डिग्री था, इसलिए यहाँ पर 40 लिख दिए। और हम लोग कोण COE का मान ज्ञात करना है, इसलिए COE प्लस BOE का मान कितना निकल के आया था, 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कोण COE प्लस 40 और 30 70 बराबर 180 डिग्री। तो कोण COE का मान हम लोग का कितना हो गया, COE का मान ज्ञात करें, COE बराबर 180 प्लस में है, जब बराबर का देखिए बराबर का ई साइड में था, जब ई साइड में आ जाएगा तो क्या -70 हो जाएगा। तो कोण COE बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक, 110 डिग्री निकल के आ गया। अब देखिए COE का तो मान निकल गया था, बट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, BOE और प्रतिवर्ती COE का मान ज्ञात कर, प्रतिवर्ती COE तो प्रतिवर्ती COE। तो दोस्तों यदि बोलेगा तो यहाँ पर लिख देना अतः प्रतिवर्ती COE कोण COE का मान, तो लिख देना है, यदि प्रतिवर्ती कोण कभी भी बोला जाएगा, ये क्वेश्चन है कितना भी कि कहीं का क्वेश्चन पूछे जाएगा प्रतिवर्ती का मान क्या है, तो इसके लिए आप लोग को सबसे पहले 360 कर देना है, 360 माइनस COE का मान कितना था 110, आप लोग का आंसर निकल के आप लोग का आ जाएगा। तो 360 माइनस 110 कीजिएगा तो आप लोग का यहाँ पर आंसर आ जाएगा 250 डिग्री आंसर। तो यही हुआ प्रतिवर्ती COE का मान। तो BOE और प्रतिवर्ती COE का मान निकल के आ गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया हुआ है, सामने दी गई आकृति में देखिए आप लोग आकृति बुक में इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा 6.1 का होगा। देखिए तो सामने दी गई आकृति में रेखाएं XY और MN, देखिए XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब यदि कोण POY देखिए POY बराबर 90 डिग्री, जो 90 डिग्री देखिए समकोण है पर, और A अनुपात B बराबर 2 अनुपात के बराबर है। देखिए A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 के बराबर है।
है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें आप लोग को सी का मान ज्ञात कर दे, जो ये है ना सी, इसका मान ज्ञात करना है। जो चलिए दोस्तों, इस बहुत ही ईजी और सरल तरीके से ये क्वेश्चन बनने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। देखिए आप लोग को इसके लिए उत्तर लिखना है, उत्तर लिखना है। यहाँ पर लिखिएगा दिया है। ठीक, दिया है, क्या दिया हुआ है, कोण POY बराबर 90 डिग्री, और कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए ज्ञात करना है, ज्ञात करना है किसका, सी का मान। सी का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए सी का मान ज्ञात करने के लिए बहुत ही इजी और सरल तरीका है। देखिए अब यहाँ पर लिखना है आप लोग का प्रमाण। ठीक, देखिए A प्लस बी, देखिए A प्लस बी प्लस कोण POY बराबर 180 डिग्री हो जाएगा रेखिक युग्म से। तो रेखिक युग्म से हो जाएगा। तो रेखिक युग्म से किस प्रकार होगा, देखिए A और B है, देखिए A प्लस बी हो गया, और देखिए POY क्या रेखिक युग्म से नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला कौन है, ये वाला रेखिक युग्म से बन रहा है, इसीलिए 180 डिग्री रेखिक युग्म से। अब देखिए A प्लस बी हुआ। ठीक, देखिए A प्लस बी प्लस POY का मान क्या है, देखिए POY का मान है 90 डिग्री, इसलिए हम 90 डिग्री लिख लेते हैं बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, A प्लस बी बराबर, A प्लस बी का मान देखिए A प्लस बी बराबर 180 डिग्री, प्लस में है, बराबर के साइड प्लस है, जब ई साइड आएगा तो क्या होगा माइनस 90 डिग्री। तो A प्लस बी बराबर 180 में माइनस 90 जाएगा तो क्या होगा 90 डिग्री। ठीक, यानी A प्लस बी बराबर 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री हो गया। तो A, तो वहाँ पर देखिए लिखा हुआ था A अनुपात B बराबर 2:3। ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, माना कि हम लोग उसको मानेंगे कि देखिए A को मानेंगे 2x, ठीक, और B को मानेंगे 3x। ठीक, अब देखिए A प्लस बी बराबर 90 डिग्री हुआ, तो A का मान क्या हुआ 2x प्लस B का मान 3x बराबर 90 डिग्री। 2x और 3x 5x हो गया बराबर 90 डिग्री। ठीक, तो हम लोग x का मान निकालने के लिए 90 देखिए गुना में है, जब बराबर के साइड गुना में, जब बराबर के साइड में आ जाएगा तो क्या होगा भाग में बदल जाएगा, यानी बट्टा। तो देखिए 5। ठीक, और 5 का 5 और 4 होगा, 5 8 40। ठीक, यानी x बराबर 18 डिग्री। ठीक, x का मान क्या 18 डिग्री आ गया। ठीक, अब देखिए अब देखिए x बराबर, तो हम लोग किसका मान ज्ञात करना था, यानी ज्ञात करना था c का मान ना। तो क्या b प्लस सी बराबर 180 डिग्री नहीं हो पाएगा। क्यों, देखिए b प्लस सी 180 डिग्री इसलिए हो रहा है क्योंकि रेखिक युग्म से। ठीक, देखिए b प्लस सी यानी रेखिक युग्म से। b का मान b हम लोग का b का मान कितना निकला हुआ था, देखिए यहाँ पर देखिए x का मान इतना है, और A 2x और B 3x और x इतना है। तो A का मान ज्ञात करने के लिए देखिए 2x। ठीक, A बराबर 2x बराबर 2 गुना है, यानी यहाँ पर कुछ नहीं, यानी गुना है, और x का मान क्या होगा 18 बराबर 36। ठीक, और B बराबर 3x बराबर 3 गुना x का मान कितना निकल गया, देखिए 18, इसलिए 18 बराबर 54, 18 3 54। ठीक, 54 हो गया, 54 निकल गया। तो b कितना हो गया 54, b 54 प्लस 180 हो गया, रेखिक युग्म से हो गया। ठीक, देखिए और देखिए b का मान हम लोग निकाल रहे थे 54 डिग्री। देखिए और c का मान ज्ञात करना है 180, तो c बराबर 180 प्लस में है, जब भी साइड है तो माइनस होगा, c बराबर 126, तो 126 यही आंसर है।